नमस्कार। मैं लक्ष्मी मेधा एक कहानी लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। नई सुबह की नई किरण चारों ओर उजाला ही उजाला। सावित्री के मन में नई किरण जागी है। इस बार सावित्री तीसरी बार माँ बनने वाली है। वो पहले ही दो बेटियों की माँ है। सूर्यदेव की ओर देखकर वो प्रार्थना कर रही है, हे प्रभु, इस बार हमें इस वंश का वारिस प्रदान करना, ताकि मेरी सास शीला देवी को कोई ऐतराज ना हो। शीला देवी को दो बेटियों की वजह से ऐतराज था। वो चाहती थी कि सावित्री की कोई बेटा हो। पुत्र संतान ना पाकर शीला देवी बहुत दुखी रहती थी। ये उनकी सोच है, एक बेटा ही वंश का नाम रोशन कर सकता है, जबकि आज के समाज में बेटियां और बेटों में कोई फर्क नहीं है। कुछ दिन बाद सावित्री को एक पुत्र संतान के बजाय एक कन्या संतान की प्राप्ति हुई। उस नन्ही से बच्ची के सर पर घूमट जैसी कोई चीज थी। उसे देख सभी घरवाले हताश और निराश हो गए। शीला देवी सावित्री की माँ लाजो देवी को गुस्से से बोलने लगी, लाजो जी, आप अपने तीनों लाडलियों के साथ अपनी बेटी को लेकर घर चले जाइए। हम सतपाल की दूसरी शादी कराएंगे। ये बात सुनकर लाजो देवी और सावित्री रोने लगी और दूसरे ही दिन लाजो देवी सिमरन को लेकर घर चली गई। सावित्री और सतपाल इस बात से बहुत दुखी हुए, लेकिन वो करते भी तो क्या। एक तो वो लोग बहुत गरीब थे, उधर लाजो देवी और वैद्य जी के अथक कोशिशों के बाद 1 महीने बाद सिमरन ठीक होकर हंसने खेलने लगी थी। धीरे धीरे सिमरन अब बड़ी होने लगी।
वो तो अब स्कूल भी जाने लगी थी। सतपाल और सावित्री बीच बीच में सिमरन को देखने आया करती थी। 10वीं पास कर सिमरन अब कॉलेज जाने लगी। सिमरन हर चीज में आगे थी, पढ़ाई, खेलकूद, यहाँ तक कि संगीत में भी। वो सबसे आगे थी। उसे क्रिकेट बहुत पसंद था। वो हमेशा स्कूल और कॉलेज में क्रिकेट खेला करती थी। अब वो वुमेन क्रिकेट टीम की कैप्टन है। अब सिमरन के पास सब कुछ है, ऐशो आराम, पैसा, सब कुछ। एक बार सिमरन अपना माता पिता से मिलने घर आई थी। घर का दुर्दशा देखकर सिमरन बहुत दुखी हुई। वो बोलने लगी, अंकुल आंटी, आप चिंता ना करें, मैं आपका घर पक्का करवा दूंगी। सिमरन बचपन से अपने नानी के यहाँ रहती थी, इसलिए अपने माता पिता को अंकुल आंटी पुकारती थी। अंकुल आंटी कहकर पुकारने से उन लोगों को कोई एतराज नहीं था। वो इस बात को भली भांति समझ सकते थे। आगे की पढ़ाई के लिए सिमरन शहर गई। उधर उस गांव के सेठ बहुत लालची था। वो गांव वालों के जमीन हड़प लेते थे। झूठे कागजात तैयार कर उन्हें घर से पैसे ना देने के वजह से निकाल देते थे। इस बार सतपाल और सावित्री की बारी आई। सेठ सतपाल और सावित्री के घर आया और बोलने लगा, तुम लोगों ने पैसा नहीं दिया, इसलिए ये घर खाली कर दो। सतपाल, सावित्री और शीला देवी उनके पास गिड़गिड़ाने लगे, उनके सामने रोने लगे। लेकिन सेठ को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ ही दिन बाद अपने बदमाशों के साथ सेठ जी आए और उनके घर का सारा सामान इधर उधर फेंकने लगे। सामान बाहर फेंकता देख वो लोग बहुत दुखी हुए। इतने में सिमरन एक पुलिस ऑफिसर बनकर आ चुकी थी। सिमरन ने अपने गांव वालों के साथ साथ अपने माता पिता की जमीन की भी रक्षा की। शीला देवी सिमरन को देख उनके सामने माफ़ी मांगने लगी। सिमरन बोली, दादी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, बस एक बात बोलना चाहती हूँ। आपको अपना सोच बदलना पड़ेगा, क्योंकि स्त्री पुरुष में कोई अंतर नहीं है, सभी बराबर है। आज एक स्त्री भी नौकरी कर सकती है, ओलंपिक में गोल्ड मेडल ला सकती है, हर चीज में आगे है। यूँ तो हम लक्ष्मी, दुर्गा,
की पूजा करते हैं और बेटियों को ही नकारते हैं। ये कहाँ का न्याय है दादी? अगर आप अपना सोच नहीं बदलेंगे तो क्या ये समाज और ये समाज के लोगों की सोच बदलेंगे? आप अपना सोच बदल दीजिए दादी, बदल दीजिए। शीला देवी को शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्हें समझ में आ गया कि एक बेटा हो या बेटी, वंश का नाम तो सभी रोशन कर सकते हैं। बस सोच बदलने की देर है। हिम्मत और लगन से सिमरन ने अपना सफलता, अपना मुकाम हासिल की। तो इस कहानी के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें भी अपना सोच बदलना चाहिए, क्योंकि आज सब बराबर है। 21वीं सदी के समाज में कोई भी काम मुश्किल नहीं है, बस उसके लिए मेहनत और लगन की ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया।